तथाकथित संत आसाराम पर आरोपों और कानून का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। आसाराम की पुलिस रिमांड 22 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। आसाराम पर अब नया सनसनीखेज आरोप यह लगा है कि वो अपने आश्रम में लड़कियों का गर्भपात करवाते थे। इसके लिए उनकी महिला एजेंट लड़कियों को डॉक्टर के पास ले जाती थी। अब पुलिस डॉक्टर और महिला एजेंट की तलाश में है। इसके अलावा दूसरी लड़कियों के साथ भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं। दिन ब दिन लगते हुए नए आरोपों की वजह से ही आसाराम का पूरा चरित्र ही सवालों के घेरे में आ चुका है। और आज हम आपके सामने आसाराम के एक एक पाप के गवाहों को पेश करने वाले हैं। आज की धर्म संसद में भी इन्हीं पापों और उसकी गवाही पर चर्चा होगी, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको 8 गवाहों की गवाही। बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां हैं, बापूजी ने फोन पे बता दिया अनुष्ठान के लिए तुमको लालवानी बंगले में जाना है। अच्छा। ऐसे और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे। लालवानी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग। सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ, बोले है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग इतना बदतर चेहरा ऐसे। 7 दिन का अनुष्ठान था ऐसे, मतलब पूरा इस तरह से शोषण होता था। मैंने जन्माष्टमी शिविर में जब बापूजी से दीक्षा लिया था तो उन्होंने मुझे जो लड्डू का प्रसाद दिया था और फिर उन्होंने मेरी बीच वाली उंगली और मेरे हथेली को उन्होंने दबाया था और दबा करके और उन्हीं की कोई ढेल करके कोई उनकी शादी का थी जो उनके साथ अहमदाबाद में रहती है, उनको उन्होंने कुछ इशारा किया था। तो वो मेरे पास आई थी और फिर बोली थी कि बापूजी को तुम पे, वो बोलते हैं बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं, अहमदाबाद में अनुष्ठान शुरू कर देना। आश्रम का एक नियम है कि आश्रम छोड़ के कोई जाता है तो उनपे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी न किसी चीज पे। या तो पैसे का लगाएंगे कि ये पैसे लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूँ ऐसे मेरे पे भी आरोप लगाया था और उनके अनुयायी से धमकियां कहलवाते थे कि बर्बाद हो जाएंगे, तुम पे पुलिस केस करेंगे, तुमको पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आके मारेगी। रेवाड़ी के अंदर सत्संग में आशाराम, मैं वहीं पर था, तो मैंने देखा आशाराम किस टेक्निक से अपनी उंगली से ऐसे हिलाकर ऐसे जिस लड़की पे उंगली गिराई तो आशाराम अपनी उंगली से उन्होंने लड़की को चूज किया। अब मेरा ध्यान बार बार उस लड़की के ऊपर था, लड़की अंदर जाएगी, बिल्कुल सही हुआ। और वहां पर आशाराम ने उसको जैसे कामुक पुरुष की तरह जैसे होता ना, बिल्कुल दबा लिया उसको, बिल्कुल बाहों में भर लिया उसको बुरी तरीके से और बुरी तरह चूमने लगा उसको दरवाजे के पास ही। मैंने एक दिन देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोलें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी। इसमें से जो एक लड़की है जिसका डेल और बंगलो, इसमें से एक लड़की मैंने देखा था एक दिन है ना, वो आसाराम जो है ना स्विमिंग पूल में नहा रहा था और वहां से मैंने उस लड़की को स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए देखा था। लड़कियों को डरा धमका करके पहले तो प्यार से ही करते अपने वश में, जब 1-2 बार उनके साथ हो जाता ना ये गलत काम तो उसको बाद उनको डराया धमका जाता था। नारायण साईं तो बहुत बुरी तरह मारता है और ऐसी धमकी देता है। नारायण साईं तो महान 1 नंबर का गुंडा, ध्यान का ऐसा गुंडा है, शायद आपने देखा नहीं होगा। वो धर्म की आड़ में ऐसे इशारे कर देता है अपने गुंडों को, उसके घर पहुंच जाते सीधे। वो आसाराम के आश्रम मोटेरा गांव में जो आसाराम का आश्रम है साबरमती का के किनारे, उसी आश्रम में मैं गया था सुबह के समय। वहीं से नहाने धोने के चक्कर में जो है और उनके जो आदमी थे दरबान, चौकीदार, मैनेजर वगैरह, उनके मिसबिहेव से और उनके गलत व्यवहार से वहां से हमारी पत्नी गुम हो गई। की नजर हमेशा स्वरूपवान लड़की स्त्रियों पे ज्यादा रहती थी। एक बहुत बड़ी उद्योगपति थे, अभी भी हैं। उनकी पत्नी बहुत स्वरूपवान थी। एक पद्मचेड़ आश्रम की घटना है जहां उसको रात को अकेले में बुलाई गई और जब अकेले में बुलाई गई तो वहीं उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयोग किया। तो आरोपों की पूरी फहरिस्त है, तमाम गवाहों को आपने सुना और आज तो पुलिस ने यहां तक कह दिया कि आसाराम लड़कियों का गर्भपात करवाते थे। तमाम संगीन इल्जाम, घिनौने आरोप लगे हैं। बात करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ साध्वी जया भारती जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ एक सेवादार हैं जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, लखनऊ से जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंडित अजय गौतम हमारे साथ मौजूद हैं।
वैभव नाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जो कि सेवादार रह चुके हैं वो हैं हमारे साथ, उनसे हमारी बातचीत होगी। अशोक पुरुषार्थी भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। आप आसाराम के शिष्य हैं, उनके कट्टर समर्थक हैं। अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आसाराम के समर्थक हैं। और अशोक जी, चूंकि आप आसाराम के शिष्य हैं, इसलिए पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आरोप इतने घिनौने लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, इसके बावजूद भी आसाराम को अपना गुरु आप कहेंगे? अखिलेश जी, देखिए ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारे गुरु अगर कलाला खाने भी जाते हो तो गुरु हमारे रामकृष्ण परमहंस जी हैं। ये रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था। अच्छा, मतलब कि जो मेरे आरोप लगे गुरु आप नहीं, आरोप से कोई दोषी नहीं। अखिलेश जी, आरोप से कोई दोषी नहीं हो जाता है। पहली चीज तो जिन लोगों ने आरोप लगाया है, अभी आपके सामने भोलानंद जी हैं, और ये दिखाइए कि अपने ही जाल में फंसता जा रहा है भोलानंद। जम्मू पुलिस को निर्देश हुआ है इसके खिलाफ। की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, जितने मेरी बात सुनिए अखिलेश जी, जितने आरोप लग रहे हैं ये तो उन सवालिया निशान है सरकार की एजेंसियों पर। वो एजेंसियां आज तक क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसियां। अगर बापूजी आसाराम के आश्रम में इस तरह की चीजें हो रही थी, निशान है आसाराम पे, कोई सवालिया निशान उन एजेंसियों पर है। 50 साल से क्या कर रही थी? और अखिलेश जी मेरी बात सुनिएगा, 1 मिनट। अगर एक गिरोह कहीं डकैती डालता है और धन के डकैती डालने के बाद जो धन मिलता है, धन के बंटवारे को लेकर अगर दो विवाद हो जाता है और दो लोग उसमें नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर वो पुलिस में शिकायत करने जाते हैं, समाज में, एक बात सुनिएगा, शिकायत करने जाते हैं, तो क्या उनका दोष नहीं है? वो चोरी के आरोप से मुक्त हो गए। डकैत कौन है ये तो बताइए। नहीं, चोरी के आरोप से क्या मुक्त हो गए वो दो लोग? डकैत कौन है ये तो बताइए। इन लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए आपको। ये सारे लोगों की क्लिप हमारे पास है। साध्वी जया भारती जी, क्या आरोप मामूली घेरे में है? आरोप मामूली हो या आरोप संगीन हो, आरोप है। और जहां तक हम पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरी चर्चा को मैं फॉलो भी कर रही हूँ, महिला मुद्दों से बहुत क्लोजली जुड़ी भी रही हूँ, तो हाँ, ये पूरी चीज बहुत दुखद है। और सबसे पहली चीज जो इसमें से निकल करके आती है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि सीधा एक केंद्र महिला मुद्दों पर आ जाता है, केंद्र महिलाओं के साथ आ जाता है। मुझे जो लगता है कि यहाँ पर एक बहस है कि आरोप संगीन है या नहीं है। आरोप है, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि आरोप जो है, अब जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, कानून अपना काम कर रहा है, ये कैसे निकल के आता है, ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ जो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ वो ये है कि आज की समय में जहां हम लोग कहते हैं कि मानव जीवन का एक उद्देश्य है अध्यात्म की प्राप्ति, और हर मनुष्य का ये अधिकार है, साथ ही साथ ये अधिकार महिलाओं का भी हो जाता है, वो भी अध्यात्म की खोज में आगे बढ़ती हैं। तो ये जो फर्क है कि कौन संत है और कौन असंत है, और आप कितने वल्नरेबल और कितने गलिबल हो जाते हैं कि किसी ने उठा करके भी, पिछले दिनों में आप ही का शायद चैनल देख रही थी, तो कहा कि उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, तुम राधा हो। कोई आपको राधा कह देगा, मुझे कह देगा मुझे पता है मैं नहीं हूँ। तो आप इस तरीके के बहकावे में आ जाते हैं, आप इस तरीके के बहकाव में you become so vulnerable that you just go ahead and get yourself exploited. So there is a large scale awareness that need to be given, that you have an evidence, you have a litmus test whether you are going to a saint or a non-saint. अजय गौतम जी, कोई आरोप बचा नहीं है जो इन पर नहीं लगा हो, पिता और पुत्र पर। पिता तो जेल में है और बेटे भागे फिर रहे भगोड़े की तरह, जैसे कोई पेशेवर अपराधी हो उस तरीके से लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, सिम कार्ड बदल रहे हैं। देखिए, मैंने अभी जो मेरे मित्र अशोक पुरुषार्थी जी ने कहा, मैं उसी बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा। वास्तव में ये डाका पड़ा, ये डाका पड़ा इस देश के लोगों की आस्था में, ये डाका पड़ा लोगों की श्रद्धा में, ये आस्था पड़ा लोगों की अस्मत में, ये डाका पड़ा लोगों की जो उनकी प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर, ये डाका पड़ा लोगों के उनके ऊपर करने वाले अत्याचार के रूप में। और आज वो जिन्होंने जो उदाहरण दिया, ये वास्तव में उदाहरण था। अगर आज कोई भी व्यक्ति धर्म की आड़ में इस तरीके का अपराध करता है, लोगों का धर्म की आड़ में, श्रद्धा की आड़ में, अध्यात्म की आड़ में, तो उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करता है, तो वास्तव में एक डाकू के बराबर ही होता है। और जो भी लोग उनसे नाराज है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, चाहे वो लूट के माल के लिए हुआ हो या किसी के भी लिए हुआ हो, लेकिन आज उस व्यक्ति की असलियत, उस व्यक्ति का असली चेहरा, उसके ऊपर जो धर्म का लगा हुआ मुखौटा था वो उतरा, उसके ऊपर लगा हुआ मुखौटा उतरा, और लोगों ने वास्तविक में देखा कि आज जो व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से भारत के अंदर अध्यात्म का केंद्र बना हुआ था, श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था, भक्ति का केंद्र बना हुआ था, वो वास्तव में अगर देखें इतने सारे आरोपों के पश्चात, अशोक मैं अजय जी के पास जाऊं से पहले एक और सवाल है आपसे मेरा। दरअसल खुद को साधु कहते हैं आसाराम, जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिर से उनकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। जो उनके बेटे हैं नारायण साईं, भागे भागे फिर रहे हैं, लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, सिम कार्ड बदल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल अपराधी हो, पेशेवर अपराधी हो।
एक तो अखिलेश जी ये है कि वो भागे भागे कैसे फिर रहे हैं, जब आपको पता है सिम कार्ड बदल रहे हैं, हाँ। अमुक अमुक लोकेशन है, हम तो मीडिया में सुनते हैं कि 6 दिन में 36 ठिकाने बदले। बिल्कुल। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो इसका मतलब कि हमको लगता है मीडिया ने कहीं छुपा के रखा हुआ है। मीडिया को पता है कुछ सौदा करना चाहती है क्या मीडिया नारायण साईं से, इसलिए छुपा के रखे हुए सारे लोकेशन उनके पास में है। नहीं, दूसरी बात एक बात अखिलेश जी बीच में नहीं, एक तो हमारे यहाँ एक डिस्कशन चल रहा है। पहली चीज तो ये उनका नारायण साईं का मामला पुलिस में है, बापूजी का मामला न्यायालय में है, न्यायालय फैसला करेगी। ये मीडिया ट्रायल तो ये समय बेकार करने की चीज है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, हमारे यहाँ आसाराम के नारायण साईं के समर्थन मीडिया ट्रायल बोल करके आप बचना चाहते हैं? अखिलेश जी नहीं, हम बचना नहीं चाहते। साधु जी ने महिलाओं की बात की। हमारे यहाँ महिलाओं का 2 चरित्र है, एक सीता का है, एक सुपर्णखा का है। सुपर्णखा ने षड्यंत्र के तहत लक्ष्मण को फंसाने का प्रयास किया और उसका नाक काट कर गया। लेकिन समाज का आदर्श सुपर्णखा नहीं बनी, समाज का आदर्श सीता बनी है। शादी हुई है आपने जो उदाहरण दिया स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा है कि जब तक राम और सीता के आदर्शों को मानने वाला एक भी देश में रहेगा, इसका कोई बाल बाका नहीं विवेकानंद के पास अब कुछ लोग सुपर्णखा के गुरु की बात चरित्र का समर्थन कर रहे हैं, उनका दोष है। देखिए, मैं फिर का दोष नहीं है। पुरुषार्थी जी ने जिनका समर्थन करने बैठे उनका उदाहरण जो दिया, उन्होंने कहा कि आशाराम और नारायण साईं ने डकैती डाली। हम तो नहीं, आप डकैती उसके अंदर और हमारे डकैती डाली। आप सुपर्णखा के चरित्र के समर्थन में है, मैं सीताराम के चरित्र के समर्थन में हूँ। समर्थन नहीं, हमारे साथ के समर्थन में उस मासूम और हमारे यहाँ मेजोरिटी कहते होता है मासूम लड़की के समर्थन। अजय गौतम जी, हम उस मासूम हमारे साथ अजय गौतम जी, 2 महिलाएं, अजय गौतम जी, 2 महिलाएं, 2-3 महिलाएं, 2-3 पुरुष आए हैं सामने विरोध में। 2-3 महिलाएं हैं, बहुत सारे हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। आज करोड़ों बहनें बोल रहे हैं, आसाराम की झूठ में श्रद्धा है। हमारे साथ अजय है, उनके साथ है, उनको बोलने दीजिए। कहीं न कहीं उनका अपमान है मीडिया के माध्यम से। आज जो है हम समर्थन में है उस सीता रूपी कन्या के, जिसका 16 साल की उम्र में धर्म की आड़ में अजय हमारे साथ मौजूद है। मेडिकल रिपोर्ट कर रही है, ये तो मीडिया कर रही है, बलात्कार रोक करती है, मीडिया कर रही है बलात्कार। आपने आप बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अशोक पुरुषार्थी, और आप इसी से पता चलता है कि आपकी कितनी जानकारी है और आप आसाराम ने आपको क्या सिखाया। नहीं, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया। अगर हमारे जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, नहीं, बिना दोष के आप लोगों ने कई बार कहा बापूजी रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटते हैं। और आपने सुना, आप अशोक पुरुषार्थी की भाषा सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके गुरु ने इनको क्या शिक्षा दी होगी, जिस तरह की सतही भाषा का इस्तेमाल करें।